जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज का हमारा विषय है कि 41 दिन की सेवा स्त्रियाँ कैसे उठाए। देखिए, ये तो सभी स्त्रियाँ जानती हैं कि कहीं पर ये बात चलती है कि 41 दिन की साधना उठानी है, तो स्त्रियाँ सोच में पड़ जाती हैं कि अब हम ये साधना नहीं कर सकते, क्योंकि 41 दिन हम कैसे पूरे करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपके मन में ऐसा सवाल उठे कि मुझे 41 दिन की साधना उठानी है और माँ भगवती की या फिर अपने इष्ट देव की या किसी भी देवी देवता की, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी व्यवस्था स्त्रियों के लिए की गई है। जो शास्त्रीय नियम है वो नियम यह है, जब स्त्रियों के वे दिन आते हैं तो 41 दिन में जो है नहीं जोड़े जाते। जब स्त्रियों को अशुद्धि आती है तो कुछ छूट दी गई है। मान लिया आज आपने 41 दिन की साधना उठाई है और वो जो है आपने आज की पूजा तो पूरी कर ली और शाम को आपको अशुद्धि आ गई, तो उस आज के दिन को साधना में ही माना जाएगा, क्योंकि आज के दिन की आपने पूजा पूरी की है, अपना व्रत पूरा किया है। और शाम को अशुद्धि आ गई तो उसे साधना में ही माना जाएगा। इसके बाद के 7 दिन जो है 41 दिन में से कट कर दिए जाएंगे। फिर 8वें दिन आपको अपनी साधना जो है शुरू करनी है। और एक बात और, अगर आपको साधना के दिनों में कोई संकल्प लिया है, जैसे आपने व्रत रखूँगी या एक समय मैं भोजन करूँगी या एक समय फलहार करूँगी, तो अशुद्धि के दिनों में भी आपको वो नियम करना है। आपको एक समय ही भोजन करना है या फलहार करना है। ऐसा नहीं कि अब तो मुझे अशुद्धि आ गई, अब मैं दोनों टाइम भोजन कर सकती हूँ। नहीं, आपको जो है अपना नियम पूरा करना है, नियम नहीं तोड़ना है। फिर 21वें दिन आपको अपनी साधना जो है शुरू करनी है और अब की बार साधना जो 48 दिन तक करनी है। तो आपको 41 दिन इस तरह से पूरे हो जाएंगे और अशुद्धि के दिनों में के जो दिन है वे कट कर दिए जाएंगे। यानी कि जो आपकी साधना 41 दिन में पूरी होनी थी वह अब 48 दिनों में पूरी होगी। और कभी कभी तो 41 दिन में 2 बार भी अशुद्धि आ जाती है और किसी किसी को 1 बार भी आती है। तो इस तरह से स्त्रियां जो है अपने दिन पूरे कर सकती हैं और अपनी साधना पूरी कर सकती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, आपको सेवा का पूरा फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप जो है अपनी साधना कीजिए, अपने इष्ट देव की, आराध्य देव की साधना कीजिए और उनका आशीर्वाद पाइए। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।